Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. My name is Sana Uruj and I am here with my new video number 28 of Social Studies. Now, as you know that we have done the reading and explanation and question answers of chapter number 9, Money and Banks, in my previous videos. So today we are going to do the work page of lesson number 9. For doing the work page, you have to take out your books. You have to take out the page number 53 of your books. Okay. Now, exercise A. Number the following events to show the order in which they happened. क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपको कुछ इवेंट्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं और आपने इसकी नंबरिंग करनी है कि क्या चीज़ पहले हुई, क्या उसके बाद हुई, क्या इवेंट आखिर में हुआ. ठीक है. एज वी हैव रीड द लेसन एंड वी हैव अंडरस्टूड द लेसन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में जो इवेंट्स थे वो पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था. ठीक है. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. सबसे पहले लिखा है कॉइन्स वर मेड फ्रॉम गोल्ड, यानी कि कॉइन्स जो हैं वो गोल्ड से बने हुए थे. कॉइन्स वर मेड फ्रॉम चीपर मेटल्स, यानी गोल्ड के अलावा जो सस्ते मेटल्स थे उनसे कॉइन बनाए गए थे. पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड, यानी कि जो पेपर मनी है, कागज़ के जो बनाए हुए रुपए होते हैं वो इन्वेंट हुए थे. और लास्ट ऑप्शन है आपके पास पीपल यूज टू बार्टर थिंग्स. ठीक है. अब इसकी आपने नंबरिंग करनी है. तो सबसे पहले जो इवेंट हुआ था वो मैं इसके आंसर्स आपको यहाँ पे शो किए हैं. ठीक है. सबसे पहले जो इवेंट हुआ था, जो हमने लेसन रीड किया और अंडरस्टैंड किया, उसके हिसाब से जो सबसे पहले इवेंट है वो है पीपल यूज टू बार्टर थिंग्स. सबसे पहले लोग क्या करते थे इनिशियली, लोग जो है वो बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, यानी चीज़ें एक्सचेंज करते थे. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, नंबर 2, कॉइन्स वर मेड फ्रॉम गोल्ड. ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले लीडियंस जो थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स बनाए थे, क्योंकि बार्टर सिस्टम को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल था और चीज़ों को कैरी करना बहुत मुश्किल था, तो फिर गोल्ड कॉइन्स बनाए गए थे. उसके बाद क्या हुआ था, कॉइन्स वर मेड फ्रॉम चीपर मेटल्स, क्योंकि गोल्ड आपको पता है कि बहुत एक्सपेंसिव एक मेटल है. तो फिर उसके बाद चीपर मेटल यानी जो दूसरे मेटल्स थे उनसे बनाए गए थे कॉइन्स. ठीक है. कॉपर से और आयरन से, इन सब चीज़ों से कॉइन्स बनाए गए थे. उसके बाद फिर लास्ट में जो इवेंट हुआ था वो था पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड, यानी सबसे आखिर में फिर क्या हुआ था कि पेपर मनी जो पैसा होता है, रुपया जिसे हम कहते हैं, वो इन्वेंट किया गया था. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको इवेंट्स को नंबरिंग के ज़रिए आपको बता दिया है कि पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था, थर्ड पे क्या क्या हुआ था और फोर्थ पे क्या हुआ था. तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज ए समझ में आ गई होगी. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज बी हमने ओमिट कर दिया है. वी हैव ओमिट एक्सरसाइज बी, सो डोंट अटेम्प्ट इट प्लीज. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सी. द करेंसी मनी इन यूज इन पाकिस्तान इज कॉल्ड द रूपी. ठीक है. आपको पता है कि जो करेंसी यानी जो पैसा पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रूपी कहते हैं. नाउ फाइंड आउट व्हाट द करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज आर कॉल्ड. अब आपसे ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि दूसरे कंट्रीज में कौन कौन सी करेंसीज यूज होती हैं. देन मैच द फॉलोइंग. अब आपको यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नेम्स दिए हुए हैं और कुछ करेंसीज बताई गई हैं. ठीक है. एंड यू हैव टू मैच द कंट्री विद इट्स करेक्ट करेंसी. ठीक है. तो नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसको हमने डॉलर से मैच किया है, वहाँ की करेंसी डॉलर है. यूनाइटेड किंगडम को हमने पाउंड से मैच किया है, वहाँ की करेंसी पाउंड है. देन नंबर 3 पे है जापान. जापान की करेंसी येन है, तो हमने इसको येन से मैच कर दिया है. नंबर 4 इज सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया की करेंसी रियाल है, तो हमने उसको रियाल से मैच कर दिया है. और लास्ट वन इज़ चाइना. चाइना में युआन यूज़ किया जाता है, दैट्स द करेंसी नेम ऑफ चाइना इज़ युआन, तो हमने चाइना को युआन से मैच कर दिया. बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. ठीक है. जस्ट यू हैव टू मैच द करेक्ट कंट्री नेम विद इट्स करेक्ट करेंसी. ठीक है. सही कंट्री को, सही मुल्क में कौन से मुल्क में कौन सी करेंसी यूज़ हो रही है उसको आपने मैच करना है. बस सिंपल है बहुत. और यहाँ पे मैंने आपको मैच करके दिखा भी दिया है.
I hope you have understood the exercise C. ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में आपको एक पैराग्राफ दिया है, उसको मैं रीड करके आपको बता रही हूँ ऑन पेज नंबर 53. A currency called the euro was developed and came into use on 1st January 2002. अब एक नई करेंसी का नाम इन्होंने आपको बताया है यूरो, और यूरो जो थी वो डेवलप हुई या बनाई गई कब, 1 जनवरी 2002 से इस्तेमाल होना शुरू हुई. यूरो कॉइन्स एंड बैंक नोट्स आर इन यूज in 16 of the 27 members of member states of the यूरोपियन यूनियन. ठीक है, अब यूरोप में आपको पता है कि डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, तो यूरोपियन यूनियन जो है उसमें 27 कंट्रीज हैं. अब और उनमें से 16 में जो है वो यूरो यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, यूरो करेंसी का नाम है वो, उसके कॉइन्स और उसके बैंक नोट्स यूज़ किए जा रहे हैं, और उसमें फिर आपको स्टेट्स के नाम यहाँ पे बताए गए हैं जहाँ जहाँ पे यूरो यूज़ किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन में. ठीक है, अब उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, सिप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लुक्सेमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोर्टुगल, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया एंड स्पेन. ये सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे यूरो यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, I hope you have understood the work page of lesson number 9, uh, money and banks. So complete the work page of lesson number 9 and wait for my next video. I will come with the new lesson. Till then, thank you and Allah Hafiz.